अस्सलामुअलैकुम। केपी वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन की जानिब से एसएमसी स्कूल नंबर 105 जमात 2 हिसाब में आज हम ये दूसरा सबक पढ़ने वाले हैं। जो मैंने आपको समझा तो दिया है बच्चों, अब हम उसका एक्सरसाइज देखेंगे, कुछ सवालों के जवाब जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, वो हिसाब से आपको करना है। ग्रुप में गिनती, तो उसमें पहला सवाल है तस्वीरें देखकर सवालों के जवाब लिखें। ठीक है, आपको तस्वीर ध्यान से देखनी है बच्चों कि यहाँ क्या बना है, कितनी तादाद में बने हैं, कितने ग्रुप हैं और कुल मिलाकर कितनी तादाद है, वो अच्छे से आपको ध्यान से समझकर यहाँ लिखना है। तो पहले कितनी गेंद है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के कितनी गेंद है बच्चों? 9। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुप दिखाई देते हैं आपको। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। ठीक है, 3 ग्रुप में ये गेंद बटी है और एक ग्रुप में बच्चों कितनी गेंद है? 1 2 3। समझ गए? तो हर एक ग्रुप में कितनी गेंद है? देखो बच्चों, ये 1 2 और 3 ग्रुप है, तो हर एक ग्रुप में कितनी गेंद है? तो 3। 1 2 3। ठीक है, अब इसका ही दूसरा सवाल है कि गेंद की कुल तादाद का अंदाजा लगाएं, यानी कि कुल मिलाकर कितनी गेंद है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर 9 गेंद। तो बच्चों यहाँ पर क्या जवाब आएगा? 9। ठीक है, और दूसरा सवाल है, यहाँ पर किस चीज़ की तस्वीर दिखाई दे रही है? यहाँ पर हमें सेब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये सेब कुल कितने हैं तो हमको कैसे पता चलेगा? जब हम गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, कुल मिलाकर कितने सेब हुए? 4। अब उसी का दूसरा सवाल है, एक ग्रुप में कितने सेब हैं? एक ग्रुप में कितने सेब हैं? तो बच्चों एक ग्रुप में कितने हैं? कुल मिलाकर तो 4 है, पर एक ग्रुप में, जैसे कि ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, तो एक ग्रुप में 2 सेब हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है, ये क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों? ये इसी तस्वीर में क्या है? चूजे। तो चूजे कितने हैं? तो हमें गिनती करेंगे तभी इसकी तादाद मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर चूजों की तादाद कितनी हुई? 8। तो यहाँ का पहला सवाल है कि कुल मिलाकर कितने चूजे हैं? तो कुल मिलाकर कितने बच्चों? 8। अब हर एक ग्रुप में, जैसे कि बच्चों ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, तो एक ग्रुप में ये 2 ग्रुप है, तो हर एक ग्रुप में कितने चूजे हैं बच्चों? तो एक ग्रुप में कितने हैं? 1 2 3 4। ये 4 चूजों का एक ग्रुप हुआ और 1 2 3 4 ये 4 चूजों का दूसरा ग्रुप हुआ, तो हर एक ग्रुप में 4 चूजे हुए। तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा? 4। अब चौथा सवाल है, उसमें कौन सी तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? हार बने हुए हैं जो गले में औरतें पहनती है, बच्चे पहनते हैं। ठीक है, तो ये कितने हार हैं कुल मिलाकर बच्चों? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक ग्रुप में कितने हार हैं? 1 2 3। ये जो हार बने हुए बच्चों, उसके कितने ग्रुप हुए? 3। तो एक ग्रुप में कितने हार हैं? तो एक ग्रुप में कितने हार हैं बच्चों? 1 2। और कुल मिलाकर कितने हार हुए? तो हम गिनती करेंगे तो हमें तादाद मिलेगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपको ध्यान से अपनी कॉपी में लिखना है
और इतना ख्याल रखना है कि कुल मिलाकर कितनी तादाद है और ग्रुप कितने हैं, बस आपको इतना ही समझना है कि कितने ग्रुप है और कुल मिलाकर कितनी तादाद है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आगे की पढ़ाई हम कल पढ़ेंगे।